Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैंने यूट्यूब पे एक ट्रेड शेयर किया था जो कि क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का था। एक लॉन्ग एंट्री हमारी बन सकती थी जो कि प्रीवियस हाई के ऊपर थी। वो आपने लिया है नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे पेड मेंबर्स ने ये एंट्री ली थी और प्रीमियम हमारा एंट्री हमारी अराउंड थी 873 के अराउंड। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे कम्प्लीटली हिट हो जाता है। एंड प्रीमियम का मेड हाई लगता है 953 के अराउंड। तो अराउंड 8730 के इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न्स मिलते हैं 800, जो कि 9.16% के रिटर्न्स हैं। ये फिलहाल वन क्वांटिटी के मैं बता रहा हूँ। जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे वैसे हमारे रिटर्न्स भी यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे। तो चलते हैं एक बार आज के फंडामेंटल्स लेवल भी जान लेते हैं। और उससे पहले ऐसे ही टेक्निकल लेवल जानने के लिए आप नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सके। चलते हैं आज के लेवल्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल मार्केट के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर, जो अभी काफ़ी वॉलेटाइल फेज में है। सबसे पहले प्राइस स्नैपशॉट देखते हैं। ब्रेंट क्रूड करंटली अराउंड 94 से 96 डॉलर पर बैरल है और WTI क्रूड अराउंड 96 से 97 डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राइसेस ने रिसेंटली 13 से 15% का शार्प क्रैश किया और इसका मेन रीज़न है जियोपॉलिटिकल डीएस्केलेशन। अब समझते हैं क्या हुआ। ईरान ने यूएस को एक 10 पॉइंट प्रपोजल दिया है जिसका एम है लॉन्ग टर्म सीज फायर और रिलेशंस रीसेट करना, लेकिन ये एक अग्रेसिव नेगोशिएशन स्टांस माना जा रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने 14 डेज का सीज फायर अनाउंस किया है जिसमें यूएस ईरान पर अटैक्स टेम्पररी पॉज करेंगे। ये मार्केट के लिए एक मेजर सेंटिमेंट शिफ्ट है। अब बात करेंगे ईरान के की डिमांड्स क्या है। ईरान चाहता है कंप्लीट सैंक्शनल रिमूवल। उनका सेकंड पॉइंट है फ्यूचर में यूएस से नो अटैक गारंटी। उनका थर्ड पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा कंट्रोल, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को क्रिटिकल रूट प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है शिपिंग ईरान के सुपरविजन में हो। हमारा फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सेप्ट किया जाए। हमारा सिक्स पॉइंट है ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाए और ईरान ये भी चाहता है कि वॉर के लिए उसको कंपनसेशन मिले। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूएस अपनी मिलिट्री मिडल ईस्ट से हटाए और ईरान के एलाइज पर कोई अटैक ना हो। उनका लास्ट पॉइंट है और फाइनल डील यूएन बैक लीगली बाइंडिंग हो। अब इसका ऑयल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सिंपल समझेंगे तो अगर सीज फायर स्टेबल रहता है तो हॉर्मज़ ओपन हो सकता है, तो सप्लाई रिस्क कम होगा, ऑयल प्राइसेस और क्रैश करेंगे। लेकिन अगर टॉक्स फेल हो जाते हैं या टेंशन वापस बढ़ती है तो ऑयल फिर से स्पाइक कर सकता है, इवन अबाउ 110 के 120 डॉलर के ऊपर। तो बॉटम लाइन ये है कि मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है, ट्रेंड ड्रिवन नहीं, इसलिए वॉलेटिलिटी हाई रहेगी और डायरेक्शन अनसर्टन रहेगा। एक बार आज के टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और आप देख सकते हो आफ्टर द डील हमें कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। अभी फिलहाल 16.41% का एक नेगेटिव डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्रॉपर बियरिशनेस हमें यहाँ पे दिख रही है। फिलहाल तो एक सपोर्ट पे वो खड़ा है, बट ये सपोर्ट कितनी देर तक इंटैक्ट रह सकता है ये कह पाना बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। एक बार 15 मिनट में जाके इसके टेक्निकल लेवल्स भी देख लेते हैं। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है बिलो 8850 के अराउंड। जैसे ही मार्केट 8850 के अराउंड नीचे जाएगा वैसे हमारा फर्स्ट टारगेट 8820 एंड सेकंड टारगेट 8790 हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8880 का। अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें, जो कि आज के दिन अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, बट मैं आपको बता दूँ जैसे ही मार्केट लॉन्ग एंट्री बनाता है 9280 के ऊपर, वैसे ही हम एक एंट्री ले सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट 1 एज 9310 एंड सेकेंड टारगेट एज 9340 के अराउंड। हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 9250 का। ये थे टेक्निकल लेवल्स क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के। एक बार हमारी नेक्स्ट कम्युनिटी भी देख लेते हैं, नेचुरल गैस। तो उससे पहले मैं नेचुरल गैस के भी लेवल्स आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे वर्क किए। हमारे लास्ट वाईटी सेशन में मैंने बताया था कि एक लॉन्ग एंट्री हमारी एक्टिवेट हो सकती है और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हम कैप्चर कर पाते हैं।
एक बार इसके फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्राइस स्नैपशॉट देखते हैं नेचुरल गैस का। यूएस हेनरी हब अराउंड $2.7 से $2.9 के बीच में ट्रेड कर रहा है और इंडिया में एमसीएक्स नेचुरल गैस 255 से 260 के आसपास चल रहा है, जो अभी 4 to 5% डाउन है। ओवरऑल ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश है। अब समझते हैं रीजंस। ग्लोबल न्यूज़ इम्पैक्ट। ब्राज़ील का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। वहाँ की स्टेट एनर्जी कंपनी नेचुरल गैस प्राइसेस 20% बढ़ा सकती है और एस्टिमेट ये है कि 2026 में ये 35% तक भी जा सकती है। इसका रीज़न है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हाई रहना। सेकेंड रीज़न है ऑयल लिंक प्राइस मैकेनिज्म। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल प्राइसिंग इन्फ्लेशनरी है, पर शॉर्ट टर्म में डिमांड वीक है, इसलिए प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वेदर एंड सीजनलिटी। अभी जो करंट फेज चल रहा है वो ट्रांजिशन सीजन है अप्रैल टू मई। इसका मतलब विंटर ख़त्म हुआ है, हीटिंग डिमांड ज़ीरो है। समर पीक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एसी डिमांड भी लो है। इसका रिजल्ट है ये, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये साल का सबसे वीक डिमांड पीरियड होता है नेचुरल गैस के लिए। मार्केट का लॉजिक सिंपल है, तो डिमांड कम है, स्टोरेज बिल्ड हो रहा है, इसलिए प्राइसेस पर प्रेशर आ रहा है। अगर एक इनसाइट देखें तो नेचुरल गैस अभी क्रूड ऑयल जैसे पॉलिटिकली मार्केट नहीं है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है वेदर प्लस डिमांड साइकिल्स प्लस स्टोरेज डेटा पे। अगर बॉटम लाइन देखें तो शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है। इसका रीज़न है लो सीजनल डिमांड प्लस नो एक्सट्रीम वेदर और ग्लोबल प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी डिमांड सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक बार इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का वनडे का चार्ट है और हम देख सकते हैं प्राइस फिर से एक बार ये सपोर्ट को टच करने के लिए आ रहा है। फर्स्ट सपोर्ट सेकेंड टाइम यहाँ पे लिया था और थर्ड टाइम यहाँ पे लिया था। जब रिपीटेटिव टाइम एक लाइन पे सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ के सपोर्ट लाइन वीक हो जाती है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं नया कि फ्यूचर में इसका प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। फिलहाल 1 आवर में देख लेते हैं। अगर 1 आवर की बात करें तो अभी एकदम प्रॉपर सपोर्ट के अराउंड ही वो खड़ा है नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर। तो हमें वेट करना होगा कि ये इस 253.2 के अराउंड जो लेवल है उसके नीचे एक ब्रेक डाउन दे, ताकि हमारी एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो सके। अभी फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन के मूड में ही लग रहा है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। तो देख लेते हैं 15 मिनट के टेक्निकल लेवल्स। अगर मार्केट 253.8 के नीचे जाता है तो हमें फर्स्ट टारगेट 251.8 एंड सेकेंड टारगेट 249.8 एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 255.8 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 263.5 के अराउंड एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 265.5 एंड सेकेंड टारगेट होगा 267.5 का। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 261.5 का। तो ऐसे ही टेक्निकल लेवल्स जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको मिलेगा प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी ऐप में कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप कमोडिटीज़ में इंटरेस्टेड हो और आप इवनिंग सेशन में ट्रेड करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए फ्री कमोडिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे हमारा इवनिंग में अभी 5 to 11 सेशन भी एक्टिव है, तो हम इवनिंग में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर एंट्री एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ एक बार लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।